वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य मुख्य खबरें। सारी खबरें आपके लिए बहुत काम की होने वाली हैं। उसी क्रम में पहली खबर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 266 पदों पर भर्ती, सैलरी 85,000 से ज्यादा। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड फर्स्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने centralbankofIndia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन से संबंधित सारी जानकारी कर ले सकते हैं वहां पर। शैक्षिक योग्यता, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC ST PWD महिला को 175 रुपये, साथ में GST व अन्य को 850 रुपये के साथ GST जमा करना होगा। ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होनी है ये भर्ती, तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म भरें, संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय विदेश सेवा IFS सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन होगा। UPSC ने 979 रिक्तियां निकाली हैं। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इच्छुक उम्मीदवार जो हैं और जो योग्य हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपके सामने 11 फरवरी 2025 है। ये आपके सामने पद हैं जो आप देख पा रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं सारी प्रक्रिया, किस किस पद में आप आवेदन करने के योग्य हैं और किस किस को चयन मिल सकता है, सेंटर कहाँ रहेगा, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में आपको पता ही होगा चयन प्रक्रिया जो होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। आवेदन शुल्क जो होगा 100 रुपये। SC ST वर्ग, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है। भुगतान जो करेंगे वो स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में कैश या डेबिट कार्ड, साथ में क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 और अधिकतम 32 वर्ष हो। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। अधिकतम आयु सीमा में OBC को 3 वर्ष, SC ST वर्ग को 5 और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी स्थगित होने की आशंका। खबर है झारखंड से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित होगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी, इसकी संभावना बढ़ गई है। अभी तक मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। जैक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से इन परीक्षाओं पर ग्रहण लगने की पूरी संभावना लग रही है। इससे पहले 28 जनवरी को 8वीं और 29 जनवरी या 30 जनवरी को 9वीं की होने वाली परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी थी। अभी तक नहीं दिया जा सका है एडमिट कार्ड, तो आप ही समझ सकते हैं कि कैसे परीक्षा होनी संभावित है। फरवरी में CBSE, स्टेट बोर्ड समेत कई नियुक्ति परीक्षाएं और इंटरव्यू। SSC 39,481 पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली है परीक्षा। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का शेड्यूल है आपके सामने। बेटी को छोटी बच्ची बनाए रखने के लिए भूखा रखा, इंटरनेशनल खबर है। ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटी को हमेशा छोटी बच्ची बनाए रखने के लिए उसे भूखा रखने वाले माता पिता को अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। वर्ष 2021 में बच्ची के घटते वजन को लेकर उसकी डांस टीचर द्वारा चिंता जताए जाने के बाद मामला सामने आया है। पर्थ की एक अदालत ने बाल शोषण के तहत पिता को 6.5 साल और मां को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। उचित पोषण नहीं मिलने के कारण बेटी कुपोषण की शिकार हो गई। उसका वजन महज 27 किलोग्राम था। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान डॉक्टर ने पाया कि उसकी उम्र 8 नहीं बल्कि 16 वर्ष है और जन्म प्रमाण पत्र भी फर्जी है। लड़की की जो भावनात्मक सामाजिक विकास है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। माता पिता का कहना था कि उनकी बेटी वीगन डाइट पर है जिससे वे कमजोर दिखती है। टीचर द्वारा बार बार सचेत करने के बाद दंपति ने अपनी बेटी को घर में ही कैद रखा। जांच में पाया गया कि माता पिता ने बेटी को छोटे बच्चों के कपड़े पहनाने सहित उसके आहार रुचियों को नियंत्रित किया ताकि वह छोटी बच्ची नजर आए और वास्तविक उम्र से कम दिखने के लिए उसका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर भी फर्जीवाड़ा किया। जांच से कर दिया था इन्होंने इनकार। अभिषेक ने अकेले छुड़ाए अंग्रेजों के छक्के। भारत में इंग्लैंड T20 सीरीज। अभिषेक शर्मा ने रविवार को अकेले ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने 54 गेंद में रिकॉर्ड 13 छक्कों और 7 चौकों से 135 रन की धुआंधार पारी खेली। इससे टीम इंडिया ने 5वें और अंतिम T20 में 9 विकेट पर 247 रन बनाए। उसके बाद अभिषेक ने एक ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट भी झटक लिए। इससे इंग्लैंड की टीम 10.3 ओवर में मात्र 97 रन पर लुढ़क गई। भारत ने 150 रन की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत के साथ सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया है।
इससे पहले उसने फरवरी 2023 में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराया था। तो सभी बधाई के पात्र हैं पूरे इंडियन क्रिकेट टीम, और इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर तैयार किया और भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया। इसी बात पर सभी देशवासियों को भी हार्दिक बधाई। एक और खबर है महिला टीम की तरफ से भी, महिला टीम फिर बनी विश्व चैंपियन। तो इस खबर के लिए भी महिला शक्ति को नमन और सभी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बधाइयाँ, साथ ही पूरे भारतवर्ष को भी बधाइयाँ। दक्षिण अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले में 52 गेंद रहते 9 विकेट से धोया। ऑलराउंडर त्रिशा गोंगाडी ने 3 विकेट झटके और इसे झटकने के बाद खेली 44 रन की नाबाद पारी। तो बहुत ही अच्छा काम किया गया है हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के द्वारा भी। अप्रैल सत्र के लिए पंजीयन शुरू, आवेदन 25 तक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2025 अप्रैल सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी है। वेबसाइट है jeiimain.nta.nic.in। इस पर जाकर 25 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान की सुविधा अंतिम तिथि 25 फरवरी की रात 11:50 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इससे पहले आवेदन 31 जनवरी से शुरू होने वाला था। परीक्षा संभावित रूप से 1 से 8 अप्रैल के बीच होने वाली है। विस्तृत पेपर और शिफ्ट वार शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही जेईई मेन जनवरी सत्र के लिए आवेदन कर दिया है, वे अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं, आवेदन पत्र भर सकते हैं और दूसरे सत्र के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं। जो इस साल पहली बार जेईई मेन अप्रैल सत्र 2 में के लिए उपस्थित होंगे, उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। डिजी लॉकर से करें लॉगिन, आपको डिजी लॉकर से लॉगिन करना है। और कभी भी परेशानी आ रही है तो आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है आपके सामने या मेल है, इस पर भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सोने ने फिर पकड़ी रफ्तार, 7 दिन में 5000 बढ़ा रेट। सहालक की वजह से गोल्ड रेट में आया उछाल, लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट। एक बार फिर से गोल्ड के दामों में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो गोल्ड के रेट्स में 5000 के करीब बढ़ोतरी देखने को मिली है। सराफा कारोबारियों की माने तो इस सप्ताह भी गोल्ड के रेट्स में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। गोल्ड के दाम और ना बढ़ जाए, इसके लिए खरीदारी भी जो है वो भीड़ बढ़ रही है खरीदारों की। इस 96,000 के पास पहुंचा है सिल्वर का रेट, 86,000 के पार पहुंचा है गोल्ड का रेट। 7 दिन में उछाल देखने को मिला, 5000 तक बढ़ेंगे गोल्ड के रेट। 55 वर्ष के ऊपर के 1200 संविदा बिजली कर्मियों को हटाया गया, खबर उत्तर प्रदेश से। सभी ऊर्जा निगमों में संविदा कर्मियों को बाहर करने की तैयारी। निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच प्रदेश में संविदा बिजली कर्मियों को सेवा से हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में 55 वर्ष से ऊपर के 1200 कर्मियों को हटा दिया गया, जबकि अन्य निगमों में भी संविदा कर्मियों को हटाने की तैयारी चल रही है। विश्व चैंपियन गुकेश को हराकर प्रज्ञानंदा बने विजेता। टाई ब्रेकर में मुकाबला जीतकर टाटा स्टील मास्टर्स ऑफ ट्रॉफी की अपने नाम। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शानदार वापसी करते हुए रविवार को यहाँ विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर में 2-1 से हराकर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। इससे पूर्व दोनों भारतीय खिलाड़ी अंतिम दिन अपनी बाजियां हार गए थे, लेकिन दोनों के बीच खिताब के लिए टाई ब्रेकर मुकाबला हुआ। दोनों के एक समान 8.5 अंक थे। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव को पी हरिकृष्णा ने ड्रॉ पर रोककर पूरे अंक हासिल कर रखने से रोक लिया था। आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय बन चुके हैं। प्रज्ञानंदा टाटा स्टील मास्टर का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने यह ट्रॉफी 5 बार जीती है। तो इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्दिक बधाइयाँ। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए न्यूज़ सेशन में, और इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके जाएं और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आप रोजाना की जो अपडेट है उनसे रूबरू रह सकें। शेयर भी कर दें सभी के साथ और कमेंट करके बताएं आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।